क्या आज तक उन्होंने ये बताया कि अपने गले में ये जो मुन्नों की माला पहनते हैं ये माला किसकी है? कभी बताया? बताइए, पता हो तो। पार्वती जी ने कहा हाँ ये बात तो मुझे नहीं पता। नारद जी अपना काम करके चले गए। थोड़ी देर बाद जब भोलेनाथ आए देखा मैया नाराज हैं, पार्वती जी नाराज हैं। पूछने लग गए देवी क्या बात है, क्यों नाराज हो? दुखस कारण, हाँ तुम्हारे दिन दुख होने का क्या कारण है बताइए। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ आज तक हमें लगता था कि संसार में सबसे ज्यादा आप ही हमसे प्रेम करते हैं, परंतु आज पता चला आप तो कपटी हैं। दिखावे का प्रेम है ये सब, ये प्रेम दिखावे का है, कपटी हैं आप। भोलेनाथ ने कहा कपटी वो कैसे? बोले आपने कभी हमें बताया ये जो गले में मुन्नों की माला जो पहनते हैं ये किसकी है? भोलेनाथ ने कहा देवी आपने कभी पूछा नहीं तो बताऊं क्या? पूछते तो बताता। देवी जानती हो जब जब तुमने शरीर को त्यागा, जब जब तुम्हारा शरीर तुमने त्यागा तब तक तुम्हारे ही मुंडों की माला बना कर पहन लिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। पार्वती कहने लग गई प्रभु अभी तक तो कपटी ही समझती थी, आज पता चला कि आप महाकपटी हैं। आज पता चला कि आप महाकपटी हैं। भोलेनाथ ने कहा अब क्या हुआ? बोले ये आज तक कभी हमें बताया कि बार बार हमें ही क्यों मरना पड़ता है? आप कौन सी दवाई पी रखे हो जो आपको कभी मरना नहीं पड़ता? हमारी ही मृत्यु होती है, ऐसा क्या है? भगवान ने कहा फंस गए। अब भगवान भोलेनाथ कहने लगे देवी हम अमर कथा सुन रखे हैं जिस वजह से हमारी मृत्यु नहीं होती। पार्वती जी ने कहा हमें भी वो अमर कथा, वो घूंटी हमें भी पिलाओ, हाँ वो चूरण हमें भी खवाओ भाई, हमें भी अमर होना है, हमें भी ये बार बार ये मरने जन्म लेने के झंझट में नहीं पड़ना। अच्छा सो ठीक है, समय तो नहीं है लेकिन कहती हो तो सुनाता हूँ। सो भगवान भोलेनाथ ने अपना डमरू बजाया। क्या बजाया? डमरू। क्यों? क्योंकि उस कथा को किसी और को सुनने की आज्ञा नहीं है, केवल पार्वती ही सुनेंगे, कोई नहीं सुन सकता। डमरू बजाया, हिमालय को छोड़कर, कैलाश को छोड़कर सारे जीव जंतु पक्षी चले गए, सभी छोड़ करके चले गए महाराज, वहां कोई नहीं है। उसी समय एक पीछे वृक्ष में एक तोता रहता था अपनी पत्नी के साथ सपरिवार। उस तोते ने अपना एक अंडा वहां पे छोड़कर, वो तोते का एक अंडा रखा रह गया और सब वो चले गए छोड़कर। आदेश है भोलेनाथ का। कथा प्रारंभ हुई। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी एक शर्त है। क्या? ये कथा आंख बंद होके करेंगे हम, हमारी तो आंख बंद होंगी लेकिन आपको भूंकी देना होगा। जब तक भूंकी चलेगी तब तक कथा चलेगी, भूंकी बंद हुई तो कथा भी बंद हो जाएगी। पार्वती जी ने कहा ठीक है। सो कथा होने लग गई महाराज। जैसे पहले दिन की कथा हुई, पीछे रखे उस तोते के अंडे में जीव आ गया। पहले दिन की कथा के प्रताप से उस अंडे में जीवित जीव आ गया। दूसरे दिन की कथा हुई महाराज, वो अंडा फूट गया। और तीसरे दिन की कथा में उस अंडे से एक अच्छा सुंदर सा तोते का वो बच्चा, तोते का बच्चा निकला उस अंडे से। और चौथे दिन की कथा में पार्वती जी को नींद आ गई। चौथे दिन की कथा में पार्वती जी को नींद आ गई महाराज। अब शर्त थी होंकी देना पड़ेगा, यदि होंकी बंद भई तो कथा भी बंद हो जाएगी। इसलिए आज कथा के प्रताप से वो जन्म लेते ही वो तोता बोलने लगा मनुष्य की भाषा। तोते ने हुंकी देना शुरू कर दिया, वो तोता हुंकी देने लग गया महाराज। भगवान भोलेनाथ आंख बंद करके कथा सुनाते रहे और जैसे कथा पूर्ण हुई जोर से जयकारा लगाया, बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। जोर से जयकारा जैसे लगाया, पार्वती जी की निद्रा से जागृत अवस्था में आई। भगवान तो सब जानते हैं भोलेनाथ। भोलेनाथ ने कहा देवी सुना भगवान का विवाह कैसे झंझटों में संपन्न हुआ, सुना है आपने? अब पार्वती जी ने कहा हाँ प्रभु सुना, लेकिन मुझे अच्छे से याद नहीं है।
भगवान ने कहा कथा तो हमने सब सुनाया आपको, समस्त विवाह बताए हमने भगवान के।